Hey guys, welcome to the 15th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लेक्चर नंबर 14 में पार्ट 1 पढ़ के आए हैं। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो, हमने कहा था कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। अगर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में स्ट्रेचेबिलिटी है तो वो हो गया स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, जिसका नाम हमने दिया था ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में स्ट्रेचेबिलिटी एब्सेंट होती है। ये तीन तरह के होते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, हमने स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था ये दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केरेटिन। अगर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में केरेटिन होगा तो हम उसे कहेंगे केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, और अगर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू में केरेटिन एब्सेंट होगा तो हम उसे नाम देंगे नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आई होप आपको इतना याद है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पहले स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल से शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। इनर मोस्ट लेयर होता है क्यूबॉइडल शेपेड। जो इनर मोस्ट लेयर है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के एकदम पास में होता है, उनका शेप कैसा होता है? क्यूब लाइक क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और साथ ही साथ ये जो लेयर है, इन लेयर के वजह से ही यही लेयर एक तरह से हेल्प करते हैं ऊपर वाले लेयर के सेल्स के जर्मिनेशन में। इसीलिए इस लेयर को हम जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं, या जर्म लेयर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। मिडिल लेयर की सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका शेप होता है पॉलीगोनल। ये पियर शेपेड भी कहो आप, अम्ब्रेला शेपेड भी कहो, पॉलीहेड्रल शेप भी कहो, सब एक ही है। आपके ऊपर है आप कितना याद रख सकते हैं। बात करें आउटर मोस्ट लेयर की तो ये क्यूब लाइक होते हैं। देखो, अगर यही आउटर मोस्ट लेयर फ्लैट होता तो हम इसका नाम दे देते क्या? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन जो कि आउटर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक है तो हम इसका नाम रखेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये देखने को मिलेंगे सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड। यानी बेसिकली ग्लैंड्स के सिक्रेटरी डक्ट जो होंगे वो किसके बने होंगे? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि एक ग्लैंड का ये रहा सेक्रेटरी यूनिट और ये रहा सेक्रेटरी डक्ट। यहाँ पे सेक्रेटरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इस डक्ट के थ्रू जहाँ पे सेक्रेटरी सब्सटेंस का सिक्रीशन होना है, इस डक्ट के थ्रू सेक्रेटरी सब्सटेंस वहां पे जाता है और सिक्रीट होता है। तो हमने कहा था, याद रखो, सेक्रेटरी यूनिट तो मेनली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। जब हम बात करें ग्लैंड्स की तो ग्लैंड्स में याद करो, हम जब स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में, तो मैंने कहा था स्वेट ग्लैंड का जो सेक्रेटरी यूनिट है वो मेनली सिंपल क्यूबॉइडल का बना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डक्ट की, जैसी बात आ गया डक्ट की, सेक्रेटरी डक्ट की, तो याद रखिएगा जो सेक्रेटरी डक्ट होता है ग्लैंड्स का वो मेनली बना होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का। ठीक है। सेक्रेटरी यूनिट ऑफ डक्ट्स जो सेक्रेटरी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, सेक्रेटरी यूनिट ऑफ ग्लैंड तो सिंपल क्यूबॉइडल का बना है। सेक्रेटरी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स वो बना है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का। जैसे कि देखो, सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, यानी यहाँ तक कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट भी होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, इन सब में आपको किसकी लाइनिंग किसकी लाइनिंग मिलेगी? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। बात समझ पा रहे तो? यहाँ तक कि फीमेल यूरेथ्रा में भी आपको क्या किसकी लाइनिंग मिलने वाली है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम की। देखो, इनर मोस्ट लेयर अगेन क्यूबॉइडल होगा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के एकदम पास में है।
पॉलीगोनल शेप के बीच वाले सेल्स होंगे, बीच वाले लेयर के सेल्स। लेकिन जो कि इसका नाम स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमिनार है, तो आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स कैसे होंगे? कॉलम लाइक होंगे, कॉलम लाइक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखो, एग्जाम्पल से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया, कि इस आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है कॉल्यूमिनार, कॉलम लाइक सेल, इनमें सीलिया का प्रेजेंस है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम दो तरह के स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू देखने वाले हैं। अगर ये जो आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स है जिनका शेप कॉलम लाइक है, इन पे अगर आपको क्या मिल जाए? सीलिया मिल जाए, तो हम इसका नाम देंगे सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। एक प्रीफिक्स लगा दो सीलिएटेड, अगर आउटर मोस्ट लेयर पे आपको क्या मिल जाए? सीलिया मिल जाए। एग्जाम्पल, बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग एंड लैरिंग्स में आपको सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कॉलम लाइक सेल्स है आउटर मोस्ट लेयर के, इन पे आपको किसी तरह का सीलिया नहीं मिलेगा, तो आप इन्हें बुलाओगे नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कहाँ देखने को मिलेंगे? एपिग्लॉटिस में एंड डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में। फीमेल यूरेथ्रा में क्या था? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में क्या है? नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट 2 था, वो भी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।